Today we are going to read ninth class third poem Canvas of Soil. This is a beautiful poem about nature work. There we see that the similarity between the work of a painter and a nature. जैसे ये पिक्चर भी दिखाई गई है यहाँ पर, ये क्या है कि ये नेचर वर्क है और इस साइड में हमारा यहाँ पे पेंटर वर्क है। इन दोनों वर्क्स में हम देख सकते हैं कि दोनों ही इमेजिनेशन वाले क्रिएटिविटी दिखाई है दोनों में, और दोनों ही ब्यूटीफुल एंड लवली हैं। हम अब अपनी पोइम को लाइन टू लाइन स्टार्ट करते हैं। इस पोइम के जो राइटर हैं वो हैं माया एंथनी। बहुत ही ब्यूटीफुल पोइम है ये। लाइन टू लाइन अभी स्टार्ट हम कर रहे हैं इसको। पैलेट ऑफ अर्थ रिच एंड डीप। इसमें दिखाया गया है कि जो पैलेट है, पैलेट क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमने लास्ट में जो ये पिक्चर थी इसमें हमें पैलेट दिखाया गया है। ये है पैलेट, जहाँ पर एक जो पेंटर है अपने कलर है जो मिक्स करता है, जहाँ पर अपने कलर रखता है, और जो जिस चीज़ पे वो पेंटिंग बनाता है उसको कैनवस बोला जाता है। और ये जैसे ब्रश है, ये ब्रश स्ट्रोक है, ये जो आगे वाला है इसको हम ब्रश स्ट्रोक बोलते हैं, जो कि आगे आपके पोइम में भी आएगा। तो बोला गया है कि जो पैलेट है अर्थ का वो बहुत ही क्या है, रिच और डीप है। वेयर ड्रीम्स ऑफ गार्डन शीप, शीप होता है समाना, और बोला जाता है कि जो धरती का पैलेट है वो बहुत ही ज़्यादा समृद्ध, रिच का मतलब यहाँ पे समृद्ध होगा और बिल्कुल ही गहरा है। क्योंकि एक गार्डन है, शीप होता है समाना, जब वो अपने बीज ज़मीन के अंदर समाता है तो उसके ड्रीम भी साथ में समाए जाते हैं। बर्स्ट स्ट्रोक ऑफ सीड्स प्लांटिंग ट्री, जैसे एक पॉइंट होता है जो ब्रश को कलर में डिप करके उसके बाद जो भी ऐसे कलर कुछ भी पेंटिंग बनाता है, और ऐसे ही फिर जो नेचर होती है या फिर जो नेचर का गार्डनर है वो भी ऐसे ही करता है, अपने जो बीज हैं उनको ज़मीन में बीजता है। अवेटिंग स्प्रिंग्स वाइब्रेंट ह्यूज, और इसमें दिखाया गया है कि जैसे स्प्रिंग आती है वाइब्रेंट होते हैं, चमकीले, और ह्यू होता है रंग। वो कहते हैं कि जब स्प्रिंग आती है तो वो जो एक गार्डन ने अपने बीजे थे ज़मीन में वो बाहर निकल आते हैं और उसमें से फिर वाइब्रेट यानी कि चमकीले चमकीले से कलर आते हैं, जिसके कारण वो जो सीन होता है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। अब हम सेकंड स्टैंजे पे जाते हैं। ब्लूम्स ब्लूम अ पेंटेड साइट डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट, शेड्स ऑफ ग्रीन रेड एंड ब्लू, नेचर्स आर्ट वर्क एवर न्यू। तो यहाँ पे बोला गया है कि जैसे ही स्प्रिंग आती है तो जो बीज बोए जाते हैं वो ब्लूम हो जाते हैं, खिल जाते हैं, और पेंटेड सा, जैसे कोई पेंटर पेंटिंग बनाता है उसकी पेंटिंग बहुत ही अच्छी होती है, कलरफुल होती है, वैसे ही एक उसकी जो जो क्यारी बनाता है और उसमें से अलग अलग तरह के जो फूल है वो निकलते हैं, तो वो दृश्य भी बहुत ही अच्छा होता है। डांसिंग, और जैसे ही बोला गया है कि इसमें पर्सोनिफिकेशन का पोइट ने यूज किया है। पर्सोनिफिकेशन होता है जहाँ पे हम नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पर भी वो जो फूल है उनको नाचते हुए दिखाया गया, जैसे ही सूर्य की पहली किरणें उनके ऊपर पड़ती हैं और थोड़ी थोड़ी सी हवा चलती है, जो फ्लावर्स हैं तो फिर वो डांसिंग करते हुए हमें दिखाई देते हैं। और फिर कहते हैं कि शेड्स, तो फिर हमें 3 टाइप्स की वहाँ पे शेड्स दिखाई देती है। जो ग्रीन है वो लीव्स के लिए यूज हुआ है, जो रेड है वो फ्लावर्स के लिए यूज हुआ है, और जो ब्लू है वो स्काई के लिए यूज हुआ है। क्योंकि इसमें नेचर की भी बात यहाँ पर की गई है। नेचर्स आर्ट वर्क एवर न्यू, और वो कहते हैं कि जो नेचर का आर्ट वर्क होता है वो हर टाइम न्यू होगा, चाहे तो हम कुछ प्लेस टू प्लेस भी न्यू होगा और टाइम टू टाइम भी न्यू होगा। हमें पहले जैसा कुछ ना कुछ हमें उसमें जो डिफरेंस है वो लगेगा ही लगेगा। थर्ड जो हमारा स्टैंजा है, ईच प्लॉट अ कैनवस वाइड, और वो कहते हैं ईच प्लॉट, हर जगह पे चाहे हम थोड़ा सा यहाँ सीन देखें थोड़ा सा वहाँ सीन देखें वो बिल्कुल ही हमें वाइड दिखाई देता है। जो अर्थ की कैनवस है, कैनवस क्या होती है, जहाँ पर कोई भी जो पोइट है पेंटर है वो ऐसे वाइट बोर्ड होता है और जो ऐसे रखा होता है जिसके ऊपर वो कुछ भी ऐसे पेंटिंग करते हैं, तो वो क्या है, बिल्कुल ज़्यादा वाइट है। वेयर आर्ट एंड लाइफ कंसाइड, कंसाइड होता है मिलना, और बोलते हैं कि जहाँ पर एक जैसे पोइट है वो पेंटर है वो जब अपनी पेंटिंग बनाता है तो उसकी आर्ट और लाइफ दोनों मिल जाती हैं। और ऐसे ही जो गार्डन है, यहाँ पे गार्डन किसको बोला है, गॉड को, जो गॉड है उसकी भी जब वो ये धरती ये नेचर उन्होंने बनाई थी कलरफुल बहुत ही अच्छी, वहाँ पर भी उनकी आर्ट और लाइफ है जो हमें मिली हुई दिखाई गई है। इन द हैंड्स ऑफ दोज हु टिल गार्डनर्स बिकम पेंटिंग टिल, और बोला गया है कि ये सब कुछ किसके हाथों में होता है, कहाँ पर ये लाइफ और आर्ट है जो मिलती हैं, इन द हैंड्स ऑफ
दोज हु टिल, यानी कि जो पेंटिंग्स बनाते हैं। यहाँ पर पेंटर कौन है? हमारा गॉड। गार्डन्स बिकम पेंटिंग स्टिल, और उनकी जो पेंटिंग्स होती हैं वो बहुत ही अच्छी होती हैं, स्टिल होती हैं, काफ़ी टाइम तक रहने वाली होती हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स, हमने एक छोटी सी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी पोइम पढ़ी जो कि किसके बारे में थी? नेचर। और यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर एक सिमिलैरिटी दिखाई गई है जो किसके बीच में है? नेचर और पेंटर के बीच में है। और यहाँ इस पिक्चर के थ्रू हम ये देख भी सकते हैं कि बिल्कुल हमें सिमिलरिटी यहाँ पे दिखाई जाती है, और एक बहुत ही अच्छी ये पोइम थी। तो यहाँ पे हमारी पोइम फिनिश होती है।